साल का पहला सूर्य ग्रहण आज सुबह 9:16 से शुरू हुआ। ग्रहण दोपहर 3:04 पर होगा समाप्त। सूर्य ग्रहण के दौरान उत्तर भारत के कई शहरों में दिखेगा रिंग ऑफ फायर का नजारा। सुबह 10:19 से नजर आएगा नेकलेस। दिल्ली में सुबह 10:20 से दोपहर 1:48 तक दिखेगा सूर्य ग्रहण। 12:01 पर नेकलेस की तरह आएगा नजर। गांधीनगर में लोगों ने घर की छत से देखा सूर्य ग्रहण। टेलीस्कोप और खास चश्मे लगाकर लोगों ने देखा सूर्य ग्रहण। आज सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं खुलेगा मुंबई में वर्ली का नेहरू प्लानिटोरियम। सूर्य ग्रहण के समय जुटती है भीड़, लॉकडाउन के समय ही बंद है। अयोध्या में सूर्य ग्रहण से पहले धार्मिक स्थलों को किया गया बंद। मंदिर में लटके ताले। शाम 4 बजे के बाद खुलेंगे मंदिर। लखनऊ में सूर्य ग्रहण से पहले मंदिरों को किया गया बंद। शाम 4 बजे तक सभी मंदिरों में नहीं होगा पूजा पाठ। वाराणसी में सूर्य ग्रहण से पहले पुलिस ने साधु संतों को घाट खाली करने के आदेश दिए। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। वाराणसी में सूर्य ग्रहण से पहले पुलिस ने की जमकर तैयारियां। ग्रहण के दौरान श्रद्धालुओं को गंगा में डुबकी लगाने से भी रोका। सूर्य ग्रहण से पहले प्रयागराज में भी मंदिर हुए बंद। मंदिर के बाहर लगी बैरिकेडिंग। प्रयागराज का हनुमान निकेतन मंदिर भी कल रात 8 बजे से आज शाम 5 बजे तक के लिए बंद किया गया। मंदिर के कपाट भी बंद किए गए। सूर्य ग्रहण को देखते हुए कई मंदिरों के कपाट बंद किए गए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर के कपाट कल रात 10 बजे से किए गए बंद। आंध्र प्रदेश का श्रीकालहस्ती मंदिर आज खुला रहेगा। सुबह 10:18 से मंदिर में विशेष अभिषेक किया जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे आज कोरोना संकट के बीच घर में ही मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था पहला योग दिवस। 2014 में यूएन महासभा से मान्यता मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा योग से कोरोना को हराने में मिलेगी मदद। इम्यूनिटी मजबूत हो तो हारेगा कोरोना। पीएम ने अपने संदेश में कहा, कोरोना श्वसन तंत्र पर करता है हमला। प्राणायाम से श्वसन तंत्र को मजबूत करने में मिलती है मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया योग का महत्व। कहा, जो सबको जोड़े और दूरियों को खत्म करे वो है योग। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से आत्मबल और मनोबल बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा, योग सबको साथ लाने का रास्ता है। जो हमें जोड़े, जो साथ लाए, वही है योग। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, योग किसी से भेदभाव नहीं सिखाता। योग से कई गुना शक्ति बढ़ जाती है। मोदी ने कहा, योग दिवस दुनिया को जोड़ता है। दुनिया भर के लोगों को ऊर्जा देने में योग अहम। प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से अपील, योग को जीवन में अपनाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज विश्व बंधुत्व का दिन। परिवार और समाज को योग के लिए करें प्रेरित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। योग दिवस पर राष्ट्रपति ने भी योग किया। कहा, प्राचीन योग विज्ञान मानवता को भारत का अमूल्य उपहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्विटर पर योग करते हुए तस्वीर पोस्ट की। कहा, संघर्ष और तनाव के बीच खासकर कोरोना से लड़ने में योगाभ्यास मददगार सिद्ध होगा। योग दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी योगा किया। उपराष्ट्रपति ने डिजिटल योगा और मेडिटेशन शिविर में हिस्सा लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपने घर पर किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह ने योगा दिवस पर ट्वीट किया। कहा, योग तन और मन, कार्य और विचार, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक माध्यम। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने घर पर किया योगाभ्यास। अपने परिवार के साथ किया योगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने गोवा में परिवार के साथ योग किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में अपने परिवार के साथ योग किया। कोरोना संक्रमण की वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने घर में ही किया योगाभ्यास। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी योगाभ्यास किया। इस दौरान नकवी ने कहा कि भारतीय सेहत संस्कार योग आज दुनिया के सिर का ताज बनता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी किया योगाभ्यास। कोरोना संकट के बीच गिरिराज ने अपने घर पर किया योगा। योग दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को बधाई दी। कहा, पीएम मोदी की कोशिश का नतीजा है जिससे योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता मिली। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लखनऊ में अपनी पत्नी के साथ योगाभ्यास किया। योग दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संदेश दिया। कोरोना की वजह से इस बार घर पर ही योग करें और स्वस्थ रहें। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर शुभकामनाएं दी। साथ ही बताए योग के फायदे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी मनाया इंटरनेशनल योगा डे। साथ ही देशवासियों को छठे योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योग डे पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। योगाभ्यास की तस्वीरें शेयर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। केजरीवाल ने अपने घर पर योगाभ्यास किया। घर पर योगा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कपालभाति के अलावा मेडिटेशन भी किया।
बिग बी समेत बॉलीवुड हस्तियों ने योग दिवस पर जारी किया संदेश। अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी ने योग का संदेश जारी किया। कहा, योग हमें बांधता नहीं, आजाद करता है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने घर पर किया योगाभ्यास। अलग अलग आसन में योग करते नजर आए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने अपने घर पर किया योगाभ्यास। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी योगाभ्यास किया। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने योग किया। तिरुवनंतपुरम में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने योगाभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में आईटीबीपी के जवानों ने योगाभ्यास किया। सैनिकों ने घोड़े पर बैठकर भी किया योगाभ्यास। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर लद्दाख के खदुर्गला में योग किया। बर्फ की सफेद चादर के ऊपर आईटीबीपी के जवानों ने भी योग किया। लद्दाख में अलग अलग जगहों पर आईटीबीपी के जवानों ने योगाभ्यास किया। आईटीबीपी के जवानों ने नॉर्थ सिक्किम में भी योगाभ्यास किया। आईटीबीपी के हिमवीरों ने यहां 18,800 फीट पर योग किया। उत्तराखंड के चमोली में भी आईटीबीपी के जवानों ने योगाभ्यास किया। आईटीबीपी के हिमवीरों ने उत्तराखंड के वसुंधरा में किया योगाभ्यास। बद्रीनाथ के करीब जवानों ने 14,000 फीट पर योग किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जेएनके इन्फेंट्री के जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी अपने घर पर योग किया। लोगों से योगाभ्यास करने की अपील की। कहा, रोज योग करने से दूर होती है बीमारी। रजत शर्मा ने कहा कि योग न सिर्फ बीमारी से हमें बचाता है बल्कि मन और मस्तिष्क को भी स्वस्थ बनाता है। रजत शर्मा ने कहा कि हम कितने भी हॉस्पिटल बना लें, कभी पूरे नहीं पड़ेंगे। अगर डॉक्टर्स का बोझ कम करना है तो योग को अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भी योग का महत्व समझाया। कहा, योग से मन, शरीर और आत्मा को शांति मिलती है। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने योगाभ्यास किया। रेगिस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ योग करते नजर आए। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से अपील। कहा, घर में अपने परिवार के साथ योगाभ्यास करें। पंजाब के अमृतसर में भी लोगों ने योगाभ्यास किया। योग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। कोरोना की वजह से इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में फैसला लिया। देश में 24 घंटे में 15,413 नए कोरोना के मामले सामने आए। मरीजों की संख्या कुल 4,10,461 हुई। देश भर में एक दिन में कोरोना से 306 मरीजों की मौत हुई। अब तक 13,254 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना से पिछले 48 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 140 जवान संक्रमित पाए गए। एक पुलिसकर्मी की मौत की भी खबर। महाराष्ट्र पुलिस के अब तक कुल 3,960 जवान कोरोना से संक्रमित, 46 जवानों की अब तक मौत हुई। 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज वाला देश का नवा राज्य बना हरियाणा। एक दिन में 480 नए मामले सामने आए। अभी तक 149 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 541 लोग कोरोना से संक्रमित, 22 लोगों की मौत। कुल केस का आंकड़ा 17,135। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 539 लोग संक्रमित। अहमदाबाद में 306 नए मामले सामने आए। राज्य में 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 381 पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 14,537 हुआ। अब तक 337 लोगों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 156 नए मरीज कोरोना के मिले। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार पहुंचा।